नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है गज केसरी बायो क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे एमएससी के नोट्स। एमएससी फाइनल के एमएससी फाइनल के ये जूलॉजी के नोट्स हैं पेपर थर्ड के। पेपर थर्ड में हम डीपी फिशेस के बारे में समझ रहे थे। डीपी फिशेस के हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, इसमें बेंथीप्लेजिक फिशेस के बारे में समझ लिया था। बेंथीप्लेजिक फिशेस समझ रहे थे। इसमें एक बार फिर से समझ लेते हैं कि इन फिशेस में एडेप्टेशंस सीडेंटरी लाइफ के लिए होता है। किसके लिए होता है? सीडेंटरी लाइफ के लिए होता है। ये ऐसे जोन में रहती हैं जहाँ लाइट नहीं होती है, फूड की कमी होती है, मसल्स बहुत कम डेवलप्ड होती हैं, स्किल्स नहीं पाए जाते हैं, स्केलेटन बहुत कमज़ोर होता है इनका, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पुअरली डेवलप्ड होता है इनका, गिल्स और किडनीज छोटी होती हैं इनकी, स्मॉल ब्लैडर्स स्विम ब्लैडर्स नहीं पाए जाते हैं, छोटे होते हैं या रिड्यूस बहुत छोटे होते हैं। आइस नॉन फंक्शनल होती है क्योंकि बहुत गहरे में पाई जाती है, इसलिए आई की आवश्यकता नहीं होती। आई बहुत नॉन फंक्शनल होती हैं। ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स वेल डेवलप्ड होते हैं, सूंघ कर ही काम चलाते हैं। फोटोफोर छोटे छोटे होते हैं। डोमिनेंट फिशेस में जो आती हैं, इसमें एंगुलर फिशेस आती हैं और ब्रिटल फिशेस आती हैं। ठीक है, तो इसके बाद आता है बेंथिक फिशेस। बेंथिक फिशेस के बारे में समझ लेते हैं। जो फिशेस डीप वाटर में पाई जाती हैं, इनमें वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम होते हैं। बेंथीप्लेजिक सिस्टम से ज़्यादा डेवलप्ड होती हैं। फोटोफोर्स यूजुअली एब्सेंट रहते हैं, नहीं पाए जाते हैं। कई स्पीसीज में एलोंगेटेड ईल्स लाइक जैसे होती हैं, एलोंगेटेड ईल लाइक बॉडी पाई जाती है। इनमें बेटर तथा लॉन्ग लेटरल लाइन सिस्टम पाया जाता है। ऑल्फैक्टरी ऑर्गन वेल डेवलप्ड होता है। कुछ में फिन रेस बेटर डेवलप्ड होती है। ये इतने स्टिफ होते हैं कि इन पर खड़े होकर जू प्लैंक्टन्स पर फीड करती हैं। मतलब इतने कड़े फिनरेस होती हैं कि इन पर खड़े हो जाती हैं और फिर जू प्लैंक्टन्स को ये खाती रहती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, इनका चित्र डायग्राम देख लीजिए। फिन एंगुलर फिश, ये फिन एंगुलर फिश है। इसमें ये फिन्स दिखाए गए हैं, ये फिन्स हैं, ये फिन्स हैं, ये फिन्स हैं। सही है, और ये एंगुलर फिश है। डायग्राम ये रहा। इसके बाद आता है फूड एंड फीडिंग हैबिट ऑफ द डीप एंड फिशेस। डीप सी फिशेस में फूड फीडिंग कैसे होती है। डीप सी फिशेस की सदैव फूड की कमी रहती है, कमी का सामना करना पड़ता है। एक तो धूप यहाँ मिल नहीं पाती है, ऊपर से प्लांट भी यहाँ डेवलप नहीं हो पाते हैं, इसलिए अधिकांश फिशेस कार्निवोरस होती हैं, जो दूसरी फिशेस को अपना हो जाते हैं कि एक दूसरे के मेंबर को खा लेती हैं। जो दूसरी फिश को जो अपनी ही जाति की हो, उनके दूसरे मेंबर्स को भी खा लेती हैं। डीप फिशेस अधिकतर उस फूड पर निर्भर करती हैं जो पानी के सरफेस से गिरकर डीप फिशेस अधिकतर उन फूड पर निर्भर करती हैं जो पानी के सरफेस से गिरकर बॉटम तक पहुंच जाता है। इन फिशेस को जो भी फूड खाने को मिल जाता है उन पर निर्भर कर हो रहती हैं। ये सरफेस से फूड का गिरना भी अत्यंत धीमी गति से होता है। जो एनिमल्स इंटरमीडिएट जोन में आते हैं वे बीच में ही से खा लेते हैं, जिससे फूड बॉटम तक पहुँचते बहुत कम मात्रा में पहुँच पाता है। अर्थात इसलिए यहाँ फूड की सदैव कमी बनी रहती है। प्रीडेशन होने के कारण इनके जॉस
पावरफुल होते हैं। इनके टीथ भी काफ़ी स्टोनी होते हैं। इनकी एलिमेंट्री कैनाल काफ़ी लंबी होती है। और कई प्रीडेटियस फिशेस में स्ट्रॉन्ग डेंटिशन, वाइड माउथ, लॉन्ग स्टमक आदि पाए जाते हैं, जैसे इसको फेरिक्स या गुस्पर ईल को इसको फेरिक्स भी कहते हैं। देखा गया है बायोल्यूमिनेसेंस भी होता है। बायोल्यूमिनेसेंस डीप फिशेस में बहुत होता है। इसमें लाइट के प्रोडक्शन के लिए लुमिनेसेंट ऑर्गन पाए जाते हैं, जैसे कि लैंटर्न फिशेस में होते हैं। इन ऑर्गन्स की उपस्थिति से लाइट की एब्सेंट के कारण होती है। ये ऑर्गन या तो पूर्ण बॉडी पर या कुछ पार्ट पर ही सीमित रहते हैं, जैसे हेड पर या बैली या की लेटरल साइड पर पाए जाते हैं। फोटोबिलीफेरॉन में लाइट ऑर्गन्स आइज़ के नीचे पाई जाती हैं। फोटोबिलीफेरॉन जो फिशेस है उसके अंदर कहाँ पाई जाती है? आइज़ के नीचे। फिर रेस में ल्यूमिनेसेंट ऑर्गन्स होते हैं। कुछ शार्क में अनेकों लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जो पूरी स्किन पर फैले रहते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस के दो इम्पोर्टेंट फंक्शंस होते हैं। एक तो प्रे को अट्रैक्ट करने का, जैसे फोटोस्टोमियस तथा एंगुलर फिश। तो ये जो एंगुलर फिश है और फोटोस्टोमियस फिश जो है, इनमें ये अट्रैक्ट करते हैं दूसरे एनिमल्स को, प्रे को। दूसरा सेक्स एंड स्पीसीज का रिकॉग्निशन, ठीक है, ये भी इनके अंदर देखा गया है। तो इस प्रकार आप देखिए, ये गुस्पर ईल है। गुस्पर इलोंगेटेड बैली है इसकी। आइस के बारे में पढ़ते हैं। कुछ डीप फिशेस जो होती हैं उनमें आई काफ़ी विकसित होती है। कुछ स्पीसीज में काफ़ी बड़ी टेलीस्कोपिक आइस पाई जाती हैं, जिससे ये प्रकाश की बहुत सी किरणों को कलेक्ट कर लेती है और इनसे आइस की रेटिना में रॉड की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हल्की लाइट को कैप्चर करने के लिए क्या होता है कि बड़ी आइज होती हैं, उनमें रॉड की संख्या ज़्यादा होती है, जिससे ये फेंट लाइट में भी खुद देख पाती हैं। कुछ में रिड्यूस आई होती है तो कुछ ब्लाइंड होती है, अंधियाँ होती हैं। आइज के बारे में समझ लिया। अब देखते हैं सेंस ऑर्गन्स के बारे में। लॉस ऑफ साइट की पूर्ति के लिए कई डीप स्पीसीज में लॉन्ग फीलर बेल डेवलप्ड होते हैं, जो लगातार सराउंडिंग में गति करते हैं। बेथिप्टेरॉइस जो हमने अभी ऊपर डायग्राम दिखाया था, में विभिन्न फिन्स की सिंगल रे बहुत लंबी होती है, फिल्टर का काम करती है। स्टाइलोफोरस प्रेडोक्सस में कॉडल फिन से एक लंबा फिलामेंट निकलता है, जिससे पानी में थोड़ी सी भी हलचल होने पर महसूस की जा सकती है। इन फिशेस में लेटरल लाइन सिस्टम भी वेल डेवलप्ड होता है और पानी में होने वाली हल्की सी भी हलचल को ये महसूस कर लेते हैं। इसका डायग्राम इस तरह से है। इसके बाद पढ़ते हैं मैकेनिज्म फॉर मेंटेनिंग बायोन्सी। डीप सी फिशेस को डिफरेंट एरियाज में मूव करते समय डिफरेंट गहराइयों के प्रेशर के अनुसार एडजस्ट करने की समस्या का सामना करना पड़ता है। सेडेंटरी स्पीसीज को एक ही पर्टिकुलर गहराई पर अपनी पोजीशन मेंटेन करनी पड़ती है।
जिसके लिए काफ़ी मात्रा में एनर्जी की नीड होती है। इसीलिए फिशेस में कई मैकेनिज्म पाई जाती हैं जो जहाँ तक संभव हो सके इनकी डेंसिटी को सी वाटर के पास ही रखती हैं। कुछ मैकेनिज्म इस प्रकार होती हैं। कौन कौन सी मैकेनिज्म होती हैं इस प्रकार? देखिए, बॉडी के साइज़ को रिड्यूस करके, बॉडी में लो डेंसिटी के लिक्विड को स्टोर करके, बॉडी में पानी की मात्रा को बढ़ाकर, स्विम ब्लैडर के इनफ्लेटिंग द्वारा। ठीक है, तो ये 4 तरीके के हैं, 4 तरीकों का इनका यूज़ करना पड़ता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देख लीजिए इनके कैसे होते हैं। इनमें रिमार्केबल अडेप्टेशन मिलते हैं। सही है, रिमार्केबल अडेप्टेशन। इन्हें लाइट की प्रेजेंटेशन न होने से और स्पीसीज की लो डेंसिटी के कारण मेल को तलाशने में प्रॉब्लम आती है। मीसोप्लेजिक प्लैंक्टन फीडर्स में मास स्वानिंग होती है। कई मीसोप्लेजिक एंड बेंथीप्लेजिक प्रीडेटरी फिशेस में बड़ी संख्या में एपीप्लेजिक लार्वी बनती हैं। एक्स्ट्रा एग्जाम्पल देखिए, एक फीमेल एंगुलर फिशेस में 5 मिलियन एग्स बनते हैं। हैचिंग सरफेस वाटर में होती है। यहाँ लार्वी के लिए पर्याप्त फूड मिलता है। मैटिंग पार्टनर को तलाशने की समस्या का समाधान फीमेल एंगुलर फिशेस में एक स्पेसिफिक फिनोमिनन को पानी में छोड़कर किया जाता है, जिसे मेल के द्वारा डिटेक्ट कर लिया जाता है और मेल फीमेल के पाते ही अपने जॉस के द्वारा उसके शरीर पर अटैच हो जाता है और परजीवी बन जाता है। उसके ऊपर अटैच हो जाता है और परजीवी बन जाता है। कुछ फॉर्म में मेट्स स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं तथा फूड तथा एनर्जी का कंजर्वेशन करते हैं। कुछ अन्य डीप सी फिशेज में मेटिंग पार्टनर के लिए स्विम ब्लैडर तथा साउंड का प्रोडक्शन होता है। ये साउंड इतनी तेज होती है कि मेट सम डिस्टेंस से भी अटैच हो जाता है। मेल को अटैच करने के लिए फोटोफोर्स भी होते हैं। कुछ फिशेस में पेरेंटल केयर तो कुछ में बीवी पैरिटी भी देखी गई है, मिलती है।